सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए मित्रों, सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का एक अनमोल विचार, जो आज का उनका अनमोल विचार है, यश और पुण्य कैसे मिलता है। उसके बाद जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। और आज की सबसे बड़ी समस्या है बालों झड़ना। दोस्तों, बाल क्यों झड़ जाते हैं? अगर बाल झड़ जा रहे हैं तो आज आप लोगों को एक ऐसा घरेलू देसी उपाय बताएंगे, जिसे लगा करके अपने सर के बालों को पुनः उगा सकते हैं। बाल अगर टूट रहे हैं तो भी रुक जाएंगे, अगर पक रहे हैं तो भी रुक जाएगा। दोस्तों, बहुत ही कारगर फार्मूला है। तो चलिए पहले उपदेश को सुन लेते हैं, फिर जानते हैं उसके बारे में। दोस्तों, एक समय की बात है। श्रावस्ती के नगर सेठ मिगार काफी संपन्न थे। घर में पुत्र और पुत्र वधू विशाखा थे। एक दिन मिगार भोजन कर रहे थे। विशाखा उन्हें पंखा झल रही थी। उसी समय एक बौद्ध भिक्षा मांगने आया। विशाखा ने सोचा कि ससुर आज्ञा दे तो वह उठकर भिक्षु के लिए कुछ लाए, किंतु मिगार ने भिक्षु की पुकार अनसुनी कर दी। वह चुपचाप भोजन करते रहे। भिक्षु ने जब फिर पुकारा तो विशाखा बोली, आर्य, मेरे ससुर बासी अन्न खा रहे हैं, अतः आप अन्यंत्र पधारें। यह सुनते ही मिगार की आंखें क्रोध से लाल हो गई। वह तत्काल भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए और विशाखा से बोले, तूने मेरा अपमान किया है, मेरे घर से अभी निकल जा। विशाखा ने नम्र स्वर में कहा, हाथ जोड़ते हुए नम्र स्वर में कहा, मेरे विवाह के समय आपने मेरे पिता को वचन दिया था कि मुझसे कोई भी भूल हो जाने पर आप आठ सत गृहस्थों से उसके विषय में निर्णय कराएंगे और तब मुझे दंड देंगे। नगर सेठ ने तत्काल 8 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को बुलवाया। विशाखा ने उनके समक्ष पूरी बात बताकर कहा, मनुष्य को अपने पुनर्जन्म के पुण्यों के फल से ही संपत्ति मिलती है। मेरे ससुर को जो संपत्ति मिली है वह भी उनके पहले के पुण्यों का फल है। इन्होंने अब नवीन पुण्य करना बंद कर दिया है। इसी कारण मैंने कहा कि ये बासी अन्न खा रहे हैं। यह सुनकर पंचों को निर्णय नहीं देना पड़ा। नगर सेठ ने ही लज्जित होकर विशाखा से क्षमा मांग ली। दोस्तों, इस कथा का सार यह है कि स्वयं के साथ पर स्व के साथ पर की गई चिंता करना एक सच्चे सदा गृहस्थ का लक्षण है। और यही परहित चिंतन हमें यश और पुण्य का भागी बनाता है। दोस्तों, इस छोटे से कथा से, छोटे से कहानी से आप समझ गए होंगे कि क्या इसका उद्देश्य है। मित्रों, इस छोटे से उद्देश्य से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए अब हम मित्रों जानते हैं कि दोस्तों, बाल की समस्या क्यों आती है। तो सबसे पहले कारण को जानने की जरूरत होती है। कारण, और जब तक आप कारण को नहीं समझेंगे निवारण आसान नहीं होता। आप खाना खाते हैं, आप सोते हैं, उठते हैं, इसके पीछे का कारण है। रात को आप सोने जाते हैं तो क्यों सोते हैं? सोने का कारण है। सोने का कारण है आपने दिन भर परिश्रम किया, दिन भर आप मेहनत किए हैं। अब उसकी थकान को दूर करने के लिए आप आराम करते हैं और सोते हैं। आपके बॉडी के सारे ऑर्गन आराम मुद्रा में जाते हैं, उन्हें भी आराम करने की जरूरत होती है। वो पुनः अपना निर्माण करते हैं। इसलिए जब आराम करके आप सुबह उठते हैं तो आप तरोताजा रहते हैं। इसके पीछे का कारण है। इसीलिए अगर हमारे शरीर के बाल पक रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, इसके पीछे का कारण है। आप थोड़ा सा पहले चले जाइए, ऋषि मुनि को, राजा महाराजाओं को देख लीजिए, उनके बाल नहीं झड़ते थे।
कितने लंबे लंबे बाल, सुंदर सुनहले, बहुत कम पकते थे, ऋषि मुनि के नहीं पकते थे। तो इसके पीछे का कारण था, तमाम कारण है। और आज हम वो सारी चीज़ें भूलते जा रहे हैं, जिससे हम असमय बालों का पकना, असमय बालों का टूटना और असमय हमारे सर गंजा हो जाना, इसके बहुत सारे कारण। तो कुछ मोटे मोटे कारण पर आज हम यहाँ प्रकाश डालेंगे। तो उन कारणों को आप हटाते जाइएगा दोस्तों। आपकी ज़िंदगी में अगर वो कारण है तो आप ध्यान से सुनिएगा और उस कारण को हटा देंगे। तो कारण हटाने का क्या कहा, मतलब उसका रीज़न क्या है? जब उस कारण को आप हटा देंगे तो आपको अस्थाई इलाज मिलेगा, अस्थाई आराम मिलेगा। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको सर दर्द होता है, तो आप कहते हैं हमें सर दर्द है, तो डॉक्टर ने आपने सर दर्द की गोली दे दी, या आप मेडिकल से वही सर दर्द की गोली लेकर आकर खा गए, लेकिन आपने वहाँ जानने का प्रयास नहीं किया, इसके कारण को नहीं खोजा। ये कारण क्या था जो हमें सर दर्द हुआ? सर दर्द कोई बीमारी नहीं, आज के बाद मित्रों नोट कर लीजिए, इस सर दर्द बीमारी नहीं होती है। इस सर दर्द बीमारी का लक्षण होता है कि आपके शरीर में कहीं ना कोई दिक्कत हुई है, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है, ये इसके सिम्टम्स हैं। इसलिए आप अलर्ट रहिएगा। कभी भी आपको सर दर्द हो तो ऐसे मेडिकल स्टोर से उसका टैबलेट कभी मत खाना, भूल से मत खाना, अन्यथा आपका सर दर्द तो बंद नहीं होगा, उल्टे ऊपर से आपके शरीर में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन फैला देगा। इसलिए आप डॉक्टर से संपर्क में ही दवा कोई यूज करें। तो आप अगर वहीं डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको चेकअप करेगा। कभी कभी आपकी बीपी हाई हो जाती है तो सर दर्द होता है, चक्कर आता है। कभी कभी आपके पेट में गैस, एसिडिटी बन जाती है तो भी सर दर्द होता है, या आपको फीवर की शुरुआत हो रही तो भी सर दर्द होता है। तो डॉक्टर देख के उस कारण का जब इलाज करेगा तो आपकी बीमारी दूर होगी, सर दर्द भी बंद हो जाएगा। लेकिन कितने लोग, 50% लोग ऐसे जाएंगे भैया मेडिकल हमें सर दर्द की गोली दे दो, तो मेडिकल वाला क्या करता है, वो भी बड़ा समझदार होता है, उठा के आपको एकदम जो दवा नहीं देना चाहिए, जेनरिक जिसे कहा जाता है, उठा के दे देगा, ऐसे कुछ दे देगा दोस्तों कि जिससे आपको आराम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा वो मैं नहीं जानता, लेकिन वो अपने स्वार्थ बस देगा, जो सबसे सस्ती आती है लेकिन महंगी करके देगा। तो आपको ये सारी चीज़ें मेडिकल स्टोर से कोई भी दवा ऐसे सर दर्द की ना खाइए। तो कारण हुआ, यहाँ पे समझाने का मेरा ये रीजन है कि ये कारण है। इसी तरह से अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, बाल पक रहे हैं, तो इसके बहुत से कारण है। और पहले और अब में अंतर भी है। पहले रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं होता था, गेहूँ होता था, धान होता था, तो उसमें रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं किया जाता था। लेकिन आज रासायनिक खादों का प्रयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिससे हम जो भी पोषक तत्व खा रहे हैं उसमें उतनी बढ़िया मात्रा में प्रोटीन्स नहीं मिल पा रहे हैं। दूसरा, हम आपको जो है दोस्तों, महंगाई की वजह से हमें शरीर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारे बालों को कौन कौन से प्रोटीन्स चाहिए, विटामिन चाह रहे हैं, वो एक कम्बिनेशन नहीं मिल पा रहा है। तो ये हमारा शरीर किससे बना ये भी आप जान लीजिए, तभी आप समझ आए। हमारा शरीर पांच तत्वों से बना है। पांच तत्व और तीन दोष हमारे शरीर में पाए जाते हैं। ये पांच तत्व, तीन दोष आपस में एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आपके शरीर में तीनों दोषों में से कोई भी दोष गड़बड़ हो गया, डिसबैलेंस हो गया, तभी आपके शरीर में कोई भी बीमारी होती है। तो इसलिए वात, पित्त, कफ, ये तीन दोष जो पाए जाते हैं, इन तीन दोष को बैलेंस करके रखिए दोस्तों। जब आपका जन्म होता है, जन्म से 14 साल तक आपके शरीर में वात कफ दोष होता है, और 14 साल से ऊपर यानी 60 साल के लगभग तक आपके शरीर में पित्त दोष होता है, और 60 साल से ऊपर आप जब गुजरते हैं तो दोस्तों आपके शरीर में वात दोष, वायु दोष होता है, जिससे गठिया, बाई, बतास, हार्ट अटैक, तरह तरह की बीमारियां होती हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने शरीर के तीन दोषों को बैलेंस करिए। अब इन तीन दोषों को बैलेंस करने के लिए क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, इस दिनचर्या पे ध्यान देना होगा। इसके लिए आपको प्राकृतिक नियमों का पालन करना होगा। कब सोना है, कब जगना है, खाना खाने के नियमों का पालन करना चाहिए। आपको क्या खाने से वात पित्त दोष बैलेंस में रहेगा, क्या हम खाएं क्या ना खाएं, हमेशा ध्यान रखना होगा। और दोस्तों तीसरा चीज़ है पानी पीने के नियमों का। आपको पानी पीने के नियमों का पालन करना होगा। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है, नहीं तो आपके तीनों दोष गड़बड़ होंगे तो आपके शरीर में कोई ना कोई बीमारी होती रहेगी।
तो आप समझ गए 3 दोष से बना है। अब दोस्तों ये 5 तत्व जो बना है जल, थल, पानी, आव, आकाश, पृथ्वी, मिट्टी से जो आपका ये शरीर बना है, ये जैसे पानी है तो आप जानते हैं आपके शरीर में 80% से 85% पानी है। तो पानी में भी दोस्तों क्या पाया जाता है, मिनरल पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, प्रोटीन्स, विटामिन उसमें भी पाया जाता है। और ये प्रोटीन विटामिन से हमारे शरीर को चाहिए, हमारे शरीर को चाहिए। तो हमारी ऐसी डाइट होना चाहिए जिसमें सभी तरह के प्रोटीन्स, विटामिन्स हो, जितना आपको डेली रिक्वायरमेंट के हिसाब से ज़रूरत है। अगर आपके शरीर में कोई भी प्रोटीन, विटामिन की कमी हो गई तो उससे संबंधित जो बीमारी होती है तो शरीर में आपको होगी। जैसे मान लीजिए आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई तो आपकी हड्डियों में दर्द होगा, आपका ग्रो नहीं होगा, बॉडी ऐसी दुबली पतली बनी रहेगी। आप कहीं आ जा रहे हैं तो कैसे भी चोट लग गई तो हड्डियां टूटने के चांसेस रहते हैं, आपके हड्डियों में दर्द बना रहता है। तो आपको क्या करते हैं, आप दूध लेते हैं या कैल्शियम जिसमें ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है उसका प्रयोग करते हैं। अगर वो भी नहीं मिल पा रहा तो आप कैल्शियम से संबंधित क्या करते हैं, सप्लीमेंट्री लेते हैं, चाहे टैबलेट ले, चाहे सिरप ले, चाहे इंजेक्शन लगवाए, कुछ ना कुछ करते हैं। तो इसी तरह से आपको एक अपना डाइट बैलेंस करना पड़ेगा जिसमें सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन्स हो जो आपके बालों के लिए रिक्वायरमेंट है। सारे प्रोटीन्स, विटामिन, एक ही प्रोटीन विटामिन की जरूरत नहीं, सारे प्रोटीन विटामिन एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो हर एक प्रोटीन विटामिन आपको ये मैनेज डाइट करना हो। दूसरी चीज होता है कभी कभी जब हमारे शरीर में कोई गंभीर बीमारी हो जाती है, कैंसर, कैंसर हो गया, ब्लड शुगर हो गया, एड्स हो गया, टीबी हो गई, जो खतरनाक बीमारियां हैं। ऐसी कोई बीमारी जब होती है, उस बीमारी से हमारा शरीर वीक हो जाता है तो भी हमारे बालों का टूटना, बालों का पकना, बालों का झड़ना ये होता है। पहला हो गया आप ये हो गया। दूसरा हो गया दोस्तों न्यूट्रिएंट्स की कमी, प्रोटीन्स की कमी, विटामिन की कमी, जो सबसे बड़ा कारण है। जो आज बच्चों को 5 साल 6 साल बच्चों का भी बाल पक रहा है, आप देख रहे हैं उनके भी बाल। तो इसका मतलब है उन्हें प्रोटीन सही मात्रा में नहीं मिल पा रहा है। तो आप बाहर के, और तीसरी चीज़ है जो हम बाहर का खान पान, सबसे ज़्यादा तली भुनी चीज़ें खाते हैं। तो आपको ये तली भुनी चीज़ें आपको छोड़ना होगा, अवॉइड करना होगा। ये जितनी भी तली भुनी चीज़ें आप खाएंगे इससे आपका पाचन तंत्र वीक होगा, कमज़ोर होगा। आपको गैस, कब्ज, अपच, एसिडिटी बनेगी, और जितने गैस, कब्ज, एसिडिटी बनेगी तो उसी तरह से आपके वात, पित्त, कफ तीनों दोष गड़बड़ होंगे, आपको बीमारी होगी। एक और सबसे बड़ा कारण जो है आपके पाचन तंत्र को वीक बनाता है। आप देखते होंगे जिसका पाचन तंत्र स्ट्रांग है, जो सुबह एक बार लेटरिन जाते होंगे और एक ही बार में उनका पेट साफ होता है, उनको कभी कब्ज, गैस, एसिडिटी नहीं रहती है, उनका चेहरा भी चमकता है, गुलाब की तरह चमकता है। चाहे एक ही बार खाना खाते हैं उनका पच जाता है, और देखते हैं उनके बाल हमेशा काले बने रहते हैं। अब जिसका बाल टूट रहा, बालों का झड़ना एक कब्ज होता है। अब जान लीजिए उनको कब्ज है, एसिडिटी है, उनका वात, पित्त, कफ तीनों बैलेंस में नहीं रहे। तो सबसे पहले आप अपने वात, पित्त, कफ को बैलेंस करिए। इससे संबंधित चैनल पर बहुत वीडियो पड़ी है। वात रोग क्या है, कफ रोग क्या है, पित्त रोग क्या है, वात, पित्त, कफ तीनों को कैसे बैलेंस करें, इससे संबंधित चैनल बहुत सारे वीडियो पड़ी है। आप जितने ज्ञान बढ़ाएंगे उतने स्वस्थ व निरोग रहेंगे। तो दोस्तों आप समझिए एक तो गंभीर बीमारी हो गया। दूसरा और एक कारण आज इस समय है दोस्तों पॉल्यूशन, इतनी बड़ी डस्ट, और डस्ट आप इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है जिसकी वजह से आप रोज केमिकल युक्त शैम्पू का प्रयोग कर रहे हैं, केमिकल युक्त साबुन का प्रयोग कर रहे हैं। इस केमिकल युक्त साबुन और शैम्पू आपके बालों की जड़ों को खोखला कर देता है, कमजोर कर देता है, कमजोर कर देता है दोस्तों, जिससे आपके बाल झड़ते हैं। मेरे पिताजी की उम्र 95 ईयर्स है, लेकिन मैं उन्हें कभी आज तक जान ही नहीं पाया कि इन्होंने कभी शैम्पू और तेल लगाया है। उनके बाल जैसे थे ऐसे खड़े खड़े बाल हैं, कंघी भी नहीं लगती है, कंघी भी नहीं लगती है उनके बालों में। हाँ, तेल लगाना हुआ बस यही घर का सरसों का तेल रखें अपने गदोरी पे, बाद धर लिए, छपछपा लिए स्नान करने के बाद, और कुछ नहीं। अभी भी उनके 10% तो बाल काले होंगे, अभी भी 10% बाल काले होंगे। तो कभी भी मैं नहीं जानता हूँ, 95 ईयर्स हो गए दोस्तों, मैं उन्हें आज तक तेल, शैम्पू साबुन लगाते देखा ही नहीं हो। चाहे शादी हो, चाहे पार्टी हो, कुछ भी हो, आप उन्हें नहीं लगवा सकते हो। कहते हैं केमिकल है, इसे क्यों लगाएं, ये दवाई है, इसे हम नहीं लगाएंगे। तो दोस्तों ये भी रीजन, आप रोज तेल लगा रहे हैं, आप रोज
वो शैम्पू लगा रहे हैं और कुछ मार्केट के आप अच्छे तेल जो एडवर्टाइज खूब किया जाता है उसे ला करके आप वो तेल लगा रहे हैं। वो तेल में कहीं ना कहीं कुछ हानिकारक तत्व ऐसे पाए जाते हैं जो आपके बालों को, जड़ों को वीक बना देते हैं। और आप डाई लगा रहे हैं, डाई भी आपके बालों के लिए नुकसान करते हैं। तो कुछ ये सारी चीज़ें हैं जो आपके बालों की जड़ों को खोखला कर देती है। तो इसलिए अगर आपको छोड़ना होगा, आपके बाल ना टूटे, आपके बाल ना पाके, तो दोस्तों जो केमिकल युक्त शैम्पू है, साबुन, इसे आप छोड़ दीजिए। इसके स्थान पर हर्बल लीजिए। एलोवेरा आता है, बस एलोवेरा निकालिए, ऐसे एलोवेरा से बाल धुल लीजिए। फतरीठा आता है, फतरीठा से आप धुल लीजिए। आंवला से धुल लीजिए, त्रिफला से धुल लीजिए। ये सब हर्बल चीज़ें आप लगाइए, अपने बालों को धुलिए, बाल कभी भी वीक नहीं होंगे। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं जिससे आपका बाल टूट रहा है। और सबसे जो कारण है टूटने का वो है आपका पाचन तंत्र। आप अपने पाचन तंत्र को स्ट्रांग बनाइए, बाल आपके कभी नहीं टूटेंगे। कब्ज, गैस, एसिडिटी को दूर कर दीजिए। सबसे बड़ा कारण है कब्ज, गैस, एसिडिटी। जिनको कब्ज, गैस, एसिडिटी बनती है उन्हीं का बाल टूटता है। तो गैस, कब्ज, एसिडिटी को दूर करने के लिए आप अपने वात, पित्त, कफ तीनों को बैलेंस करके रखिए। ये तीनों चीज़ें आपके बैलेंस रखेंगे तो दोस्तों कभी नहीं होगा। अब आप कंफर्म हो गए। अब इसके लिए एक और चीज़ है जो आपका पाचन तंत्र को कमज़ोर करता है, वो है दोस्तों ठंडा पेय पदार्थ। कोई भी ठंडी चीज़ आप मत लीजिए। ये ठंडी चीज़ जो होती है ये आपके पाचन तंत्र को वीक बना देती है। पाचन तंत्र को अब क्यों नहीं लेना है? आपके शरीर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है। ऊपर से जब आप ठंडी चीजें लेंगे तो दोस्तों क्या होगा, वो आपके शरीर से एक्स्ट्रा ऊर्जा खर्च होगी उस पानी को गर्म करने के लिए, शरीर अपने तापमान पे करने के लिए। हाँ, किसी किसी को डॉक्टर बताते हैं भैया तुम्हें ठंडी चीजें लेनी, लेकिन वो किसी 1-2% आदमी जिसको कोई बीमारी होती है या बर्फ लेना है, ये सारी चीज़ें होती है। तो दोस्तों आपको बालों से बचना है तो कुछ चीज़ें आपको नहीं खाना है, वो जान लीजिए, फिर हम वो उपाय बताते हैं। तो आपको अपना पाचन तंत्र मजबूत बना रहे, आपका पाचन तंत्र वीक ना हो, इसके लिए आप चीनी से बनी हुई कोई चीज़ मत खाइए। चीनी में दोस्तों एक खाने से एसिड बनता है और दोस्तों इसमें सल्फर होता है जो पटाखे में प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा ही हानिकारक है। ये कब्ज लाता है, एसिडिटी बनाता है। तो आप चीनी से बनी हुई कोई चीज़ मत खाइए। मैदा तो बनता गेहूं के आटे से, लेकिन ऊपर की लेयर निकाल ली जाती है। तो दोस्तों ये आपके लिए वेस्ट हो गया, चिकना हो गया, और जितने चिकनी चीज़ें आप खाएंगे आपके आंतों में चिपकेगा। इसलिए मैदा से बनी हुई कोई चीज़ मत खाइए। रिफाइन किया हुआ तेल और डालडा, इससे बनी हुई कोई भी वस्तु मत खाइए। डिब्बा बंद खाना, पैकेट वाला सामान, इसे मत खाइए। ये सारी चीज़ें किससे बनता है? मैदे से बनता है, चीनी से बनता है और रिफाइन में छाना जाता है। ऊपर से हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ बेस डाले जाते हैं, आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है डिजाइन करने के लिए, हमें अट्रैक्टिव करने के लिए, और इसे 6 महीने तक सेफ रखने के लिए। कोई आइसक्रीम 6 महीने, बिस्किट 6 महीने, आइसक्रीम साल भर, और टॉफ़ी, नमकीन, बिस्किट 2-2, 3-3 महीने की एक्सपायरी होती। कैसे होती है? तो इसमें कुछ ना कुछ कीटनाशक या कुछ ऐसा प्रिवेंट डाला गया है जिससे इसमें कीड़े नहीं लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके पाचन तंत्र को मतलब वीक बना देती हैं, कमज़ोर बना देती है। और आपका जब पाचन तंत्र कमज़ोर होगा, आपका वात, पित्त, कफ तीनों डिसबैलेंस हो जाएगा, तभी आपके शरीर में बीमारियां होगी। और क्या, धूम्रपान, अल्कोहल कभी मत करिएगा। धूम्रपान, अल्कोहल। अब खाना क्या है इस पे भी जोर दे दीजिए दोस्तों, क्योंकि खाने से ही आपका है। आपको ऐसी डाइट लेना है जो आपके शरीर को डेली प्रोटीन्स, विटामिन सब कुछ मिलता रहे। आपको ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है। इसके लिए आप क्या करिए, हरी साग सब्जियां डेली खाइए, जो सीजन वाइज है जमकर खाइए। सीजन वाइज जितने भी फल होते हैं सब फल को खाइए, शामिल करिए, थोड़ा थोड़ा शामिल करिए। कभी केला खा लीजिए, आज केला खा लीजिए, कल सेब खा लीजिए, परसों अनार खा लीजिए। डेली मिलता रहे, बजट के हिसाब से खाइए। मैं नहीं कह रहा हूँ, बजट आप क्या है अलाउ कर रहा है तो आप बजट के हिसाब से कुछ ड्राई फ्रूट खाइए। बजट के हिसाब से कुछ बीन्स आते हैं और बीन्स का एक कम्बिनेशन बनाइए, रात में उसे भिगो दीजिए। जैसे दोस्तों अलसी का बीज ले लीजिए, काला चना ले लीजिए, बादाम ले लीजिए, कद्दू का बीज ले लीजिए, सूरजमुखी का बीज ले लीजिए,
शुद्ध में तरबूज का बीज ले लीजिए, खरबूज का बीज ले लीजिए और किशमिश ले लीजिए। ये सारी चीज़ें क्वांटिटी में थोड़ा थोड़ा ले लीजिए जितना आप खा सकते हैं, और इसे सब अच्छी तरह से धुलकर मिट्टी के बर्तन में रात में भिगो दीजिए। रात में भिगोने के बाद सुबह इसे खाइए तो सारे प्रोटीन्स आपको मिल जाएगा। बस याद रखना है, जब इसे खाना खाली पेट खाना और आराम से चबा चबा के खाना। सुबह के समय सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि सुबह के समय आपका पाचन तंत्र बहुत स्ट्रांग रहता है। उस समय जो कुछ भी खाएंगे वो पच जाएगा। बस इतना याद रखना, इसको खाने के 2 घंटे तक कुछ नहीं खाना। जब इसे खा लेना 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना है, 1 घंटे पहले भी कुछ नहीं खाना है। इस ढंग से इसे खाएंगे तो आपको सारे पोषक तत्व मिल जाएंगे, और सारे पोषक तत्व मिलके उधर से आपकी सेफ्टी हो जाए। तो बीन्स खाइए, फल फूल खाइए, ओट्स खाइए, दलिया खाइए, दही खाइए। ये सारी चीज़ें अपने डेली रूटीन में आप शामिल कर दीजिए। बाहर का कोई भी चीज़ मत खाइए, जो कुछ खाना होममेड खाइए। मोमोज बिल्कुल मत खाइएगा। मोमोज से दोस्तों इस समय कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी सामने आ रही है, क्योंकि ये बनता मैदे से है और अच्छे ढंग से पचा नहीं होता है। ये जा करके आपके पाचन तंत्र को एकदम वीक बना देता और धीरे धीरे कैंसर जैसी बीमारियां उत्पन्न हो रही है। इसलिए मोमोज आज से ही खाना आप छोड़ दीजिए। मोमोज क्या, कुछ मत खाइए बाहर के, पूरी पानी पूरी, समोसा, चाट, बर्गर या जो जलेबी जलेबी जितनी बाहर की चीज़ें खाते हैं दोस्तों, कोई भी सेफ नहीं है आपके स्वास्थ्य के लिए। इसलिए सारी चीज़ों का त्याग दीजिए। जो कुछ खाना है आप अपने घर पर मम्मी से बनवाइए, अपने मिसेज से बनवाइए, बच्चों से बनवाइए, घर पर बनवाइए। सब लोग साफ सफाई से इंजॉय करिए। तो आप जान गए क्या खाना है क्या नहीं खाना। तो दोस्तों चलिए, आप समझ गए हमें क्या खाना है कैसे नहीं। और हाँ दोस्तों, योगा जरूर शामिल करिए। योगा इसके लिए सबसे अहम है। आपको इसमें क्या करना है, रोज सुबह 5 बजे आपको उठ जाना है। जैसे हमने कहा प्रकृति के नियमों का पालन करना है, तो प्रकृति के नियम में ये आता है सुबह 4 से 5 बजे उठिए। उठने के बाद 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पी लीजिए। अब नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करिए। नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करने के बहुत सारे फायदे। अब मॉर्निंग वॉक करना और 2 योगा जरूर करना, अनुलोम विलोम 15 से 20 मिनट, कपालभाति 15 से 20 मिनट। अगर आप अनुलोम विलोम करते हैं तो दोस्तों आपके नाड़ी नाड़ी में एक एक अंग में ऑक्सीजन की सप्लाई हो जाती है। और कपालभाति करते हैं तो आपका पाचन तंत्र स्ट्रांग बना रहेगा, कभी भी पाचन तंत्र से संबंधित कोई विकार नहीं होगा। तो अनुलोम विलोम, कपालभाति 2 योगा, और शीर्षासन सबसे महत्वपूर्ण है। शीर्षासन आपको जरूर करना है। शीर्षासन कैसे किया जाता है, आपको सर नीचे करना है और पैर को ऊपर उठा के रखना है। कब, सुबह खाली पेट ही करना है, खाना खाने के बाद। रोज सुबह 10 से 5 मिनट इसे जरूर करिए शीर्षासन। आपका बालों का पकना, बालों का टूटना एकदम रुक जाएगा। दोस्तों ये कोई बीमारी नहीं, ये हमारे जब तीनों दोष गड़बड़ हो जाते हैं तभी ये बीमारियां होती है, और न्यूट्रिएंट की कमी की। इसलिए हम इस कोई कोई बातें कई बार दोहरा देते हैं जिससे आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। अब करना क्या है, उपाय में हम बता रहे हैं दोस्तों। आपको 1 प्लेट सलाद लेना है। इस 1 प्लेट सलाद में वो सारी चीजें पाई जाती हैं जिससे आपके वो पोषक तत्व मिलता है, और सलाद खाना भी अच्छी बात है। तो सलाद में क्या होगा, गाजर 100 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम, टमाटर 50 ग्राम, प्याज 50 ग्राम, मूली 1 पीस, अदरक 3 से 4 इंच का 1 टुकड़ा, लहसुन 3 से 4 कली, भुना हुआ जीरा पाउडर आधा चम्मच, काली मिर्च का पाउडर 1 से 2 चुटकी आप डाल लीजिएगा। और इसका स्वाद बढ़ाने के लिए आप दोस्तों काला नमक या सेंधा नमक डाल सकते हैं। काला नमक या सेंधा नमक आप डाल के, अब ये जो सलाद का प्लेट हो गया दोस्तों, इस सर्वगुण संपन्न है। ये तो बालों के साथ साथ आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाएगा, हार्ट अटैक से बचाएगा, कोलेस्ट्रॉल से बचाएगा, ब्लड प्रेशर से बचाएगा, और दोस्तों डायबिटीज से भी बचाएगा। सलाद खाना बहुत जरूरी है। सलाद लेकिन लोग तो खाते हैं, खाना के साथ खाते हैं, जबकि सलाद खाना के साथ नहीं खाना चाहिए। जब इसे खाइएगा इसे अकेले ही खाइएगा, और सलाद खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं, एक बिस्किट भी नहीं खाना, और सलाद खाने के 1 घंटे पहले भी कुछ भी नहीं खाना पीना है। तो ये सलाद आप खाएंगे। आपको सलाद कितना खाना चाहिए, एक आदमी को एक दिन में कितनी सलाद खाना चाहिए, जितना उसका वेट है। जैसे आपका वेट 60 किलो है तो 60 का 5% यानी 300 ग्राम। आपका वेट 80 किलो है, उसका 5% यानी 400 ग्राम। इतना सलाद आपको डेली खाना चाहिए। सलाद का टाइम आप अपने हिसाब से दिन भर में मैनेज कर सकते हैं, कभी भी खा सकते हैं। और दोस्तों एक दही 1 कटोरी आपको लेना है, और उसी में गुड़ डालना है। गुड़ में आयरन और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है।
कैल्शियम, और दही में दोस्तों कैल्शियम पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, और एक चीज़ जो सबसे अच्छी चीज़ है आपके डाइजेशन को स्ट्रांग बनाती है वो है लैक्टोबैसिलस एसिड। लैक्टोबैसिलस एसिड बैक्टीरिया जो पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो ये पाया जाता है दोस्तों, ये बहुत ही कमाल का है। ये आपके पाचन तंत्र को स्ट्रांग बना देता है। तो दही कब खाना है? रोज दोपहर में या 1 कटोरी दही खाइए। दही जब भी खाइएगा इसके खाने के बाद भी कुछ भी नहीं खाना 1.5 से 2 घंटे का। ये दही मार्केट की नहीं चाहिए। मार्केट की दही एक तो पन्नी में रहती है, और दोस्तों ये मार्केट की जो दही है शुद्ध साफ नहीं है। दही आप अपने घर पर जमाइए, मिट्टी के बर्तन में जमाइए, और मिट्टी या कांच के बर्तन में ही दही खाना है। बाकी किसी और चीज़ में दही खाएंगे, किसी और बर्तन में दही खाएंगे तो ये दही में खट्टा होता है, तो उसके कुछ रस खींच लेगा और आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये खाने वाला 2 आइटम हो गया। तीसरा है दोस्तों त्रिफला चूर्ण लेना है। एक आपको घर पे पाउडर बनाना है, और इस पाउडर को आपको क्या करना है, इस पाउडर को आपको लेना है। पाउडर में क्या होगा, त्रिफला चूर्ण 100 ग्राम, शतावरी का चूर्ण 50 ग्राम, काला तिल आता है दोस्तों, काला तिल लेना है 100 ग्राम, अलसी का बीज लेना है 50 ग्राम। ये सारी चीज़ें लेने के बाद इसमें त्रिफला चूर्ण हटा दीजिए, शतावर हटा दीजिए, जो अलसी का बीज है और काला तिल है इसका थोड़ा सा हल्का सा भून दीजिएगा, जिसमें सीलन है वो हट जाएगा। भूनने के बाद सबको क्या करना है, पाउडर बना लेना है। पाउडर बना लेना, खाना कितना है, 2-2 चम्मच सुबह शाम दूध के साथ। अब ये सारे पोषक तत्व मिल जाएंगे। जैसे हमने कहा ये पोषक तत्व की कमी की वजह से होता है, इसको खाने से सारे पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी। खाने में 3 चीज़ लेना है, 1 प्लेट सलाद, दोपहर में दही 1 कटोरी, और उसके बाद ये पाउडर जो है किसके साथ लेना है, दूध के साथ। सुबह शाम 2-2 चम्मच 1 गिलास गर्म दूध के साथ, खाना खाने के 1 घंटे के बाद। कब लेना है दोस्तों, खाना खाने के 1 घंटे के बाद आपको इसे लेना है, तो आपके सारे पोषक तत्व तो मिलेंगे, और आपका जो है पाचन तंत्र भी स्ट्रांग रहेगा। अब लगाने के लिए आपको जो है तेल बनाना है, वो तेल देख लीजिए दोस्तों कैसे बनाना है, सबसे जो ज़्यादा जरूरी आपको लेना है आंवला चूर्ण 150 ग्राम, या आप अपने हिसाब से बनाइएगा, कम देसी कर लीजिएगा, मात्रा यही पड़ेगा, माप यही रहेगा। आंवला चूर्ण 150 ग्राम, सीकाकाई 100 ग्राम, कपूर कचरी 100 ग्राम, नागर मोथा 100 ग्राम, रीठा 40 ग्राम, कपूर 40 ग्राम। इसमें से 50 ग्राम चूर्ण प्लस 400 ग्राम पानी। ये दोस्तों जो है ये चूर्ण लेना है, और इसमें क्या करना है, इसको आप कॉम्बिनेशन कम बेशी कर सकते हैं। जो हमने ऊपर मात्रा लिया है इसकी मात्रा आप घटा सकते हैं। 50 ग्राम के हम आपको बता रहे हैं, अगर आपने 50 ग्राम चूर्ण एक साथ बना रहे हैं तो 50 ग्राम चूर्ण में बनाएंगे तो ऊपर वाली मात्रा सारी घटा देंगे। तो 50 ग्राम चूर्ण में आपको 400 ग्राम पानी लगेगा, और इसे 15 से 20 मिनट तक भिगो देना है। भिगोने के बाद इसके बाद इसे छान कर इसके पानी से जो है बालों को आपको धुलना है। छान करके इसके पानी से आपको बालों को धुलना है, ये धुलने के लिए आपका, बाकी आपको शैम्पू वैम्पू नहीं लगाना, याद रखिएगा, इसी पानी से आपको धुलना है। अब तेल बनाना है। तेल लगाने के लिए कैसे बनाना है, तेल के लिए आपको चाहिए चमेली का पत्ता 50 ग्राम, चित्रक का पत्ता आता है दोस्तों आपको पंसारी के यहाँ से मिल जाएगा 50 ग्राम, और लाल कनेर का पत्ता आपको मिल जाएगा पंसारी के यहाँ से 50 ग्राम, और करंज का पत्ता 50 ग्राम। ये सारी चीज़ें आपको पंसारी के यहाँ से मिल जाएगा। इसको लेकर के पीस कर आप इसे रख लीजिए। अब बनाना कैसे है, 500 ग्राम यानी कि आधा लीटर आपको तिल का तेल लेना है, और उसी में 1.5 लीटर आपको पानी डालना है। 1.5 लीटर तेल और 500 ग्राम तिल का तेल 1.5 लीटर पानी को एक में डाल करके इसे पकाना है, ऊपर वाला पाउडर। तब अच्छी तरह से इसे पका लीजिए। तिल का तेल और 1.5 लीटर पानी, और ऊपर जो हमने पत्ता बनाया इसे पीस करके इसी तेल और पानी में डाल करके इसे अच्छी तरह से पकाना है। अच्छी तरह से पकने के बाद इसे छान कर आप रख लीजिए। अब इसी तेल को आपको रुई से अच्छी तरह से लगाना है। कहाँ लगाना है, जहाँ जहाँ आपके बाल नहीं, ये उगने के लिए बाल है तो ये तेल आपको वहाँ वहाँ लगाना है जहाँ जहाँ आपके बाल नहीं। यहाँ तक किसी लोगों की दाढ़ी में भी बाल नहीं रहता तो दाढ़ी में भी लगा लेंगे तो वहाँ का भी बाल उगाएगा। तो आपके सर में जहाँ वहाँ चकत्ता चकत्ता बाल नहीं है वहाँ वहाँ ऐसे रुई से आप लगा देंगे तो कुछ दिनों में आपके बाल उगाएंगे, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं दोस्तों। ये 2 उपाय है। अब आप धोने के लिए समझ गए, खाने और लगाने का। इस प्रक्रिया को अपना करके आप अपने सर के बालों को पुनः जमा सकते हैं।